हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग डॉक्टर। आज हम लोग बात करेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में। हमें जब भी अपना कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट किस टाइप का होना चाहिए, या फिर हमारा कौन सा सेक्टर होना चाहिए जिसमें पैसा सेफ रहे और ज़्यादा हमारा उसमें लॉस ना होने के चांसेस जो है कम से कम रहें। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा जब भी हम इक्विटी शेयर्स लेते हैं तो हमें वो लॉन्ग होल्डिंग्स के लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने भाई 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए ले लिए और उसमें हमारा लॉस हो गया तो वहाँ से निकल गए। हमेशा हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना चाहिए कि हमारा एक कोई टारगेट होना चाहिए ना, कि हमने जैसे 10,000 रुपये का है, 50,000 रुपये का या फिर 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, कि हमने भाई 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो हम यहाँ से अपना 10% रिटर्न ले लेंगे और अपना 10% का प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे शेयर में डाल देंगे, वहाँ से पैसा निकाल लेंगे या फिर अपने एक जो है स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में जिसमें पैसा आपका ज़्यादा सेफ है फ़िलहाल के समय में। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर्स आपके जो है अच्छे जाने वाले हैं, अच्छा आने वाला है उनके लिए। और आपके जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर्स में भी पैसा आपका अच्छा है। जैसे अभी आपको अगर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि भाई आपका जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें आपकी बैंक आइदर गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। मेरे हिसाब से सेफ पैसा आपका गवर्नमेंट बैंक में है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी अपना पैसा डुबाएगी तो नहीं। प्राइवेट बैंक है उसमें तो काफ़ी बैंक में ऐसा है कि भाई किसी ने लोन ले लिया, फ्रॉड कर दिया। जैसे विजय माल्या ले लो, वो फ्रॉड हो गया। या फिर कई सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो अभी मैं आपको अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि अभी हमें अपना जो है शेयर्स लेने चाहिए तो किस किस रेंज में लेनी चाहिए, या कहाँ पर हमें लेनी चाहिए, कहाँ पे उनको निकाल देना चाहिए, या कहाँ पे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अपना भी डीमैट अकाउंट लॉगिन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन से शेयर लेने चाहिए, कौन से नहीं लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट स्टॉक में कब हमको शेयर लेना है, बैंकिंग सेक्टर में कब लेना है, ऑटोमोबाइल्स में कब लेना है, और ऑटोमोबाइल्स में भी हमें कौन से लेने हैं। जैसे अभी आप मानो तो ऑटोमोबाइल्स में ईवी वाले जितने भी शेयर हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, चाहे वो टाटा पावर हो या फिर आपका और जो बैटरीज के शेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आईटी सेक्टर भी अच्छा चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर भी सारे अच्छे चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, कोई मैं आपको शेयर के बारे में बता देता हूँ। हम लोग देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को, बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा चल रहा है। तो ये आ गया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है। ये काफ़ी ग्रोथ किया है इसने 20 हुए महीनों में, और इसका जो हाई है वो इसका गया है 299 तक 3 जून को। तो काफ़ी अच्छा छू गया है मतलब ये तो। और फिर उसके बाद 3 जून के बाद इसमें करेक्शन आना स्टार्ट हो गया है। 3 जून के बाद जो करेक्शन आया है वो मुझे तो लगता है 3 जून को जितने भी बैंक के शेयर है ना सब नीचे आए हैं। मतलब काफ़ी जो शेयर थे सब नीचे आ गए एकदम से। 3 जून को उसका गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, वो हुआ है 291 से सीधा ये गया है कहाँ तक, 291 से आया है 239 तक। यानी कि मान के चलो तो आपका ये आ गया 50 रुपये नीचे। ठीक है जी। और उसके बाद इसने फिर से यहीं से जो है बढ़ना स्टार्ट कर दिया है ना, 243 पे यहाँ पे रहा है। उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो गया है, ऊपर चला गया है अच्छे से। फिर थोड़ा थोड़ा करेक्शन आया है, थोड़ा थोड़ा ऊपर गया है। कोई भी जब शेयर बढ़ता है ना किसी भी कंपनी का, वो एक बार में ऊपर नहीं जाता। जिगजैग मूवमेंट उसमें हमेशा होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम फ्लो में जो जा रहा है जाते रहेगा। करेक्शन भी आना बहुत जरूरी है ना। तो करेक्शन के लिए ये जो शेयर्स होते हैं सब में थोड़ा रहता है इस तरह का। तो मैं बताता हूँ आपको फिलहाल इसमें आपको बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बाइंग करने लायक अभी है या ये नहीं है। तो अभी आपका इसका जो सपोर्ट है शेयर का, सपोर्ट कहाँ पर था, इसका सपोर्ट रहा है ये इधर
239, 239 पे, 239 के पहले इसका एक सपोर्ट था, वो था इसका 238 पे। 238 ही मान के चलो, आपके साथ सपोर्ट 238 पर आए, और जैसे अपने इसने 238 का सपोर्ट तोड़ा है, उसके बाद ये 244 के आसपास तक गया है, फिर ये 259 के आसपास गया है, सॉरी 250 के आसपास तक गया है, ठीक है। और फिर से थोड़ा इसमें करेक्शन आया 250 तक जाने के बाद, जैसे अपने यहाँ पे पहुंचा है, और यहाँ पे जाने के बाद इसमें करेक्शन आ गया, ये आ गया फिर 239 से, सॉरी 249 से आ गया है 239 तक। फिर से इसमें मतलब ये 239-40 के इसमें एक वो है, सपोर्ट है, ये अपने सपोर्ट पे आके बार बार ऊपर जाता है। 250 के आसपास इसका रेसिस्टेंस रहा है पहले, अब इसने क्या किया, 250 का अपना इसने जो है तोड़ दिया है रेसिस्टेंट, है ना। 250 का रेसिस्टेंट इसका जो था यहाँ पर, ये वाला जो रेसिस्टेंट था ना इसका, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला जो यहाँ पे रेसिस्टेंट था, इसने यहाँ पे तोड़ दिया है। अब ये आप इसका कंटिन्यू ऊपर के लिए थोड़ा मूवमेंट देखेंगे, है ना, कि उसने अपना सपोर्ट तोड़ा हुआ है तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा जाएगा, ठीक है जी। और कहाँ तक जाएगा ये मैं आपको और बता देता हूँ, कि इसने अपना सपोर्ट तोड़ा है तो किधर तक जाएगा। ये जा सकता है आपका शेयर, अभी चल रहा है इसका करंट प्राइस 253, तो आज में इसने जो है 247 से आज ये गया है, मतलब आज ही गया है यहाँ से 247 से, इस जोन से ना, इस जोन से गया है आज अपना यहाँ तक 253 के आसपास, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इधर से भी किधर तक जा सकता है, कहाँ तक जाने की इसकी संभावना है। तो इसका भी नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, नेक्स्ट रेसिस्टेंट क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी ऐसे मानो ये आपका बहुत अच्छी रेंज पे है ना, ये अभी बहुत अच्छी रेंज पे है, और इसका आप इसे मान के चलो नेक्स्ट रेसिस्टेंट इसका है 255 पे। अगर ये अपना 255 को क्रॉस कर देता ना, ये जैसे ही 255 को क्रॉस कर देगा और तो अच्छा चला जाएगा, फिर यहाँ से 255 को क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट इसका आएगा 260 का, ठीक है। पहला टारगेट 260 है, फिर उसके बाद इसका दूसरा टारगेट जो है वो है 268। तो पहला टारगेट इसका क्या है, 260 है, पहला टारगेट है 260, और इसका दूसरा टारगेट है 268, 268। तो अब आप ना, ये डिपेंड करता है पे इसमें कितना पैसा है आपको लगाने के लिए, ठीक है जी। तो जैसे मान लो आपके पास 15-20 हज़ार रुपये हो, तो आप इसको दो टुकड़ों में ले लो। पहले आपने 7-8 हज़ार के ले लेने हैं भाई, कि हमने 257 पे या 250 पे या 260 क्रॉस जब कर जाएगा, तो हमने 260 पे इसको ले लिया, कि भाई हमने 260 पे ले लिया 7,000 रुपये के, 8,000 रुपये के। फिर अगर ये नीचे जाएगा तो अपना हम करेक्शन कर लेंगे, करेक्शन करने, सॉरी, जब ये नीचे जाएगा करेक्शन आएगा तो उसमें हम एवरेज कर लेंगे। जैसे हमारा 260 हमने लिया, ये आ गया 250 पे, तो फिर क्या हुआ कि हमारा जैसे ही इसका वैल्यू 10 रुपये कम हो जाएगा ना शेयर का, हम उसमें अपने और शेयर बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारा एवरेज जो है लॉस नहीं होगा। और जब भी शेयर वहां से बढ़ना स्टार्ट होगा ना, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें ऐसा करना है कि अपना जब भी हमारा प्रॉफिट होगा ना इसमें, हमें अपना वो प्रॉफिट बुक करना है, और जो उसके बाद किसी और शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लेना है। बाकी आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, आप उनसे परामर्श लेके उनकी ही सलाह पे ये सब काम करें, मेरे कहने पे नहीं जाए भाई। मैं तो अपना जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा आपको ये कोई सजेशन है कि आपको ये लेना ही लेना है ना। मेरी तरफ से कोई प्रमोटिंग ऐसे नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ और आपको लेना ही लेना है। ये आपकी अपनी इच्छा है, तब आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो आपकी मर्जी है भाई, मत लीजिए। और मैं आपको और बताता हूँ एक शेयर, जैसे हम चलते हैं अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में मतलब जो भी शेयर है वो सब ना काफी महंगे महंगे हैं। महंगे से मतलब भाई जिसके पास पैसा उसके लिए तो कुछ भी महंगा नहीं है, है ना। जिसके पास पैसा है वो तो मर्सिडीज भी ले लेगा, रोल्स रॉयस भी ले लेगा,
हमारे पास अगर नहीं तो हमारे लिए बहुत महंगी हो गई, उसके लिए सस्ती हो गई। तो इसमें जो जो बड़े शेयर्स होते हैं ना, जिनका शेयर वैल्यू काफ़ी होता है, उनमें पैसा बढ़ता भी जल्दी है और घटता भी जल्दी है। अगर वो शेयर आपके ऊपर जाएंगे तो 100 50 100 150 रुपये तो और नॉर्मल सी बात है, और नीचे आएंगे तब भी उनके लिए 100 150 रुपये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपका जो शेयर है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर है, मतलब महिंद्रा मोटर्स का शेयर है। और इसमें हम देखते हैं कि इसका ग्रोथ कैसा चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। और इसका ये जो चार्ट है यहाँ पे ओपन कर लिया हमने, और ये इसकी डेट, मतलब इसका 2 अगस्त में इसका वैल्यू था मार्केट की क्लोजिंग होने के टाइम पे 2756 रुपये। ठीक है जी। और फिर जब इसका ओपनिंग हुआ है नेक्स्ट डे, जब भी मार्केट ओपन होता है 2 दिन का हॉलीडे रहता है, सैटरडे संडे, उसके बाद जब इसका ओपनिंग हुआ है ना 5 अगस्त में, तो फिर इसका सीधा जो क्लोजिंग था 2755 से वो आ गया सीधा सीधा 2669 रुपये। तो मैं आपको ये कह रहा था कि इसमें तो वही ये नॉर्मल सी बात है, 50 70 80 रुपए का ऊपर होना नीचे होना। तो इसने जो अपनी इसका जो मार्केट ओपन हुआ है तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 5 अगस्त वो ये अपना जो लास्ट इसका गया है वो गया है भाई 2687 रुपये। मतलब बहुत ज्यादा इसमें ऊपर के लिए मूवमेंट नहीं आए। एक मार्केट जो है अपने एक रेंज बाउंड रहा है। ठीक है, रेंज बाउंड का मतलब ये मार्केट एक जोन में ही चलता रहा है। जैसे यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखेंगे ना, ये वाला जो है अपना 9 अगस्त तक, सॉरी 8 अगस्त तक जो है, ये वाला इसका जोन जो है ना, इस जोन में पूरा ये एक ही जोन में चलता रहा है, कोई बहुत बड़े मूवमेंट्स यहाँ पे नहीं आए। उसके बाद जब ये 9 तारीख में ओपनिंग हुआ है मार्केट का, तब फिर ये थोड़ा सा गैप अप हुआ यहाँ पे 2685 से आया है ये आपका 2751 रुपये पे। यानी कि आपको यहाँ पे 75 रुपीज का गैप अप मिला है पहली कैंडल पे ओपन होने के बाद, या ओपन होते ही। उसके बाद ये थोड़ा सा फिर से मार्केट में एक रेंज बाउंड रहा है, और देखते हैं फिलहाल ये कहाँ पे चल रहा है आज की तारीख में। ये आ गया अभी का इसका, ये आ गया 16 का, और उसके बाद 19 तारीख का। तो ये देखिए 16 तारीख में इसने थोड़ा सा ना अच्छे से गैप अप दिया है। गैप अप का मतलब थोड़ा अच्छा सा प्राइस एक्शन बढ़ के इसका आया है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जब मार्केट क्लोज हुआ है वो एरिया, वो इसका जोन था, ये मार्केट क्लोज हुआ है ना, तो मार्केट क्लोज हुआ है हमारा 2748 पे, इस जोन में 2748 रुपये पे मार्केट बंद हुआ है। और जब इसका गैप अप ओपनिंग में इसकी पहली कैंडल की जो क्लोजिंग आई है ना, 30 मिनट वाली कैंडल की बात हो रही है यहाँ पे, जो भी ये सारी चार्ट पे कैंडल्स हैं वो सब 30 मिनट की हैं। आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से देख सकते हैं, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे में। मेरे हिसाब से 30 मिनट में देखना ठीक है। जब भी आप पे कोई इक्विटी होता है तो आप उसमें 30 मिनट में देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर ऐसे बार बार उसको देखेंगे ना 5 मिनट में कितना बढ़ा कितना घटा, तो फिर माइंड में ही चलता है कि यार अब तो ये लॉस में जा रहा है और निकाल देना ही बेटर है। क्योंकि आपके पास अगर कम पैसा है और कम पैसे आपने लगाए तो ऐसी थिंकिंग तो आएगी आएगी, और ज़्यादा पैसे हैं फिर तो दिक्कत ही नहीं है। आपको ही पता है, पेशेंस होना चाहिए कि भाई नीचे जाएगा जाएगा ऊपर भी जाएगा, अगर गिरेगा तभी तो उठेगा। तो इसका जो पहला कैंडल है नेक्स्ट डे पे जो आया है, वो इसका क्लोजिंग था 248 पे, और सॉरी और 2748 पे, 2748 रुपये पे था। और उसके बाद ये सीधा इसकी पहली कैंडल जो आधे घंटे की आई है वो आई है 2832 रुपये की, यानी कि 2748 रुपये से 2832 की आई है। लगभग इसने जो आपको दिया है 80 रुपये का मूवमेंट दिया है ना, आधे घंटे की पहली कैंडल जो आई है। और फिर मैंने बताया ना, ये ऐसे ही बढ़ते हैं बड़े शेयर, और ऐसे ही घटते हैं, है ना, ओपन भी होते हैं ऐसे ही होते हैं, और फिर बढ़ते हैं तो 100 150 पॉइंट नॉर्मल बात है, और गिरेंगे तो भी 100 150 पॉइंट नॉर्मल है। और उसके बाद ये जब 19 तारीख को मार्केट ओपन हुआ है, इसका सीधा जो है गैप डाउन में आया है, सॉरी गैप डाउन नहीं आया, लेकिन पहला कैंडल है वो रेडी हुआ है। मतलब शेयर का जो प्राइस है वो नीचे आया, कंटिन्यू आधे आधे घंटे की जो कैंडल्स है ना लगातार नीचे की आई है।
तो इसने 19 तारीख में, 20 तारीख में और 19 और 20 तारीख में इसमें जो करेक्शन आ गया वो आपका 2860 से शेयर का प्राइस आ गया 2771 रुपये, यानी कि 190 रुपये के आसपास आ गया इसमें। 2860 से आ गया आपका ये 2770, यानी कि 110 रुपये का, सॉरी 110 रुपये का इसमें करेक्शन आ गया। हाँ, तो मैं बता रहा था इसको आपको भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको बताऊँ। ऐसे ही सब मार्केट के व्यूज होते हैं कि भाई कहाँ तक शेयर जा रहे हैं, कहाँ से नीचे आ रहे हैं, है ना, और ऐसा क्यों हो रहा है, कोई ऐसी न्यूज है उनके बारे में, या कुछ ऐसा डिफॉल्ट आया है किसी व्हीकल में जिससे कि जो शेयर है नीचे आ रहे हैं। लेकिन ये करेक्शन छोटे से हैं, ये कोई ज़्यादा बड़े करेक्शन नहीं है। तो ऐसा समझ लो आपके कोई 100, 150, 200 रुपये के शेयर में से 1-2 रुपये कम होना है, ऐसा ऐसा है इनका ये वैल्यू फिलहाल। ये 2-2.5 हज़ार के शेयर है तो 100-200 तो आम बात है इनके लिए, ठीक है जी। तो अभी जो इसका सपोर्ट है वो इसका सपोर्ट इसके था 2808 रुपये पे, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 2760 रुपये पे, और फिलहाल ये चल रहा है 2773 रुपये पे। अगर ये आपको यहाँ पर मिल जाता है 2760 रुपये पे और यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर आप इसमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखेंगे, नहीं तो फिर और यहाँ से नीचे आएगा तो आएगा 2700 रुपये के आसपास। अगर 2700 पे सस्टेन करेगा तो फिर अपसाइड मूवमेंट तब भी देखने को मिलेंगे। अगर ये 2700 से और नीचे आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि 2700 से ज़्यादा नीचे आए, ठीक है। अगर 2700 से ज़्यादा नीचे आ गया तो बहुत से बहुत ही आ जाएगा। पहला इसका मूवमेंट होगा नीचे के लिए होगा 2666 रुपये, दूसरा मूवमेंट होगा वो होगा आप इसका 2642 रुपये के लिए। तो मेरे हिसाब से भी इसमें आप अपसाइड मूवमेंट देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो अपसाइड मूवमेंट डेफिनेटली आएंगे। और अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो आप उसको इस शेयर को देखेंगे जो है कि ये आपका शेयर लगभग जो है 2738 रुपये 40 रुपये तक जाएगा, या फिर सीधे सीधे 2700 तक पहुंच जाएगा, ठीक है जी। बाकी आप जो भी शेयर लें अपने जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनके हिसाब से लें। मेरा कोई आपको ऐसा सजेशन या फोर्स नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, आपका पैसा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कब कहाँ क्यों और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिट आता है ना। पैसा कमाना बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। मुश्किल होता तो कोई कमा ही नहीं पाता, सब भूखे मर रहे होते, और आसान होता तो सब राजा बन के जी रहे होते, ठीक है जी। ये आ गया आपका एक ऑयल एंड नेचुरल गैस का सेक्टर है, जिसमें हम एक शेयर देख लेते हैं, कोई भी ओएनजीसी देख लेते हैं जी। ओएनजीसी तो समझ लो ऐसा शेयर है कि आप उसको लेके और भूल जाओ। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है ना, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आप इस शेयर को लेके फिलहाल तो जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है ना, भूल जाइए आपके आपके पास ही शेयर भी है। अच्छा खासा पैसा बना के देगा आपको ये, क्योंकि कुछ लंबे समय पहले इस शेयर का मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ कितना था, कितने रुपए पे ट्रेड करता था पहले। ये देखिए, ये आ जाइए 200 रुपये भी नीचे था, ये 100 कुछ रुपए पे था जो। ये आ गए आप इधर, आप आ गए जी यहाँ आ गए। आप ऐसे मानो कि आप इधर आ गए जून में, है ना, जून के महीने में आ गए, गर्मी के महीने में आप इस तेल वाले सेक्टर के पास चले गए। तो इस तेल वाले सेक्टर में ओएनजीसी की कीमत चल रही थी 147, ठीक है जी। मतलब 150 रुपए के आसपास ही आपका शेयर ट्रेड कर रहा था 13 जून 2023 में, और अभी आपका चल रहा है अगस्त। मतलब 1 साल 2 महीने में अब इस शेयर का वैल्यू 330 रुपए है। मतलब आपका दुगना हो गया, शेयर दुगने से भी ज्यादा हो गया 1 साल के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप तो शेयर में आपके पास अगर पैसा है ना तो आप डाल के भूल जाओ। बीजेपी गवर्नमेंट जब तक है आप इसको भूल जाओ। और गवर्नमेंट्स का तो नहीं कह सकता मैं, बीजेपी का कह सकता हूँ कि बीजेपी जब तक है ना तब तक के लिए तो भूल ही जाओ। और फिलहाल इसका देख लेते हैं कैसा है, इसमें अभी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बनेगा नहीं बनेगा, ये देख लेते हैं अब। ये देखिए लाल लाल इमारतें देख रहे हो आप, ये जो रेड कैंडल्स हैं, लाल अगरबत्तियां हैं, ये बहुत खतरनाक होती हैं भाई। इसका 4 जून को जो
₹285 का वैल्यू था, वो एक ही दिन में आ गया ₹236 पे। हाँ, ये 3 जून 4 जून को तो सबके शेयर सब गिरे ही हैं। वजह तो सबको पता ही है क्यों गिरे हुए हैं, इसमें कुछ कहना नहीं है। तो ये आपका जो शेयर था वो आपका 284 से जो है आ गया था 236, यानी कि आपको लगभग इसमें ₹50 का करेक्शन आ गया। और ₹50 के करेक्शन आने के बाद भी इसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा है। फिर वहां से इसने अपसाइड मूवमेंट अपने बनाना स्टार्ट कर दिए और लगभग 6-7 दिनों में ये फिर से पहुंच गया अपने 270 के प्लस। तो आप समझ सकते हो कि कितना मजबूत शेयर है ये इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। और फिलहाल इसकी बताता हूँ मैं अभी, आपको लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कैसे मूवमेंट चलना है ये मैं आपको बता सकता हूँ बस। तो फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे। फिलहाल जो इसका वैल्यू है वो चल रहा है 330 पे, यानी 330 पे। और ये गया है 13 तारीख को 345 के आसपास। और फिलहाल में इसका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट इसका क्या है, इसका सपोर्ट है भी है वही 330 के आसपास है। और 330 के आसपास अगर ये टिका रहता है तो फिर हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए। तो मेरे हिसाब से आप 330 से 335 तक के बीच में वेट करें, इसमें एंट्री ना बनाए। जब ये अपना 335 का लेवल क्रॉस कर दे, 335 से ऊपर निकल जाए, तब आप एंट्री बनाने का इसमें सोच लें। और जब आपका ये 345 क्रॉस कर दे तो फिर आप इसको आराम से ले सकते हैं। नहीं तो 330 पे थोड़ा वेट कर लें, हो सकता है थोड़े से इसमें करेक्शन और आ जाए। करेक्शन आएगा तो उधर आ सकता है 320 तक आएगा, या फिर आएगा 310 तक। ठीक है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, 310 तक ही जाएगा, गया तो उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा फिलहाल। जैसी मार्केट चल रही है उस हिसाब से कोई खराब खबर नहीं आती है सब। ठीक है, और काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, काफ़ी सारे शेयर्स हैं, लाखों में शेयर्स हैं। इतने तो लोगों पे पैसे नहीं, इतने तो शेयर है। बाकी भाई जिस पे जितना पैसा है उस हिसाब से अपने शेयर ले सकते हैं। और मैं आपको एक शेयर बताता हूँ काफ़ी अच्छा, आपने सबने फिलहाल सुना भी होगा कि हमारा ना एक ओला कंपनी है इलेक्ट्रिकल्स की, सब जानते हैं भाई, पहले ओला की कैब चलती थी। तो ओला का भी आईपीओ लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले। और आईपीओ जिसका लॉन्च हुआ है ना, जिसको आईपीओ मिला है उसकी तो समझो बल्ले बल्ले हो गई है, अच्छे से पैसा मिला है उन्हें। तो आप समझो कि ये ₹80 से ₹75 से जो है ₹150 तक चला गया, दोगुना हो गया था आईपीओ वालों का पैसा, जिनका आईपीओ लगा था। लेकिन अब क्या है ना, थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो ये जब भी लॉन्च, आईपीओ का जब भी लॉन्च हुआ उसके बाद जब ये आया मार्केट में, इसमें लिस्टेड हुआ है, तब से इसके लगातार जो है अपर सर्किट लग रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें अपर सर्किट लगने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट हुआ है, इसमें जो है करेक्शंस आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा समय है इसको देखने के लिए। आप इसको देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में अपनी ऐड कर सकते हैं, एक टारगेट लगा सकते हैं कि भाई हमारा यहाँ तक आएगा तो हम इसको ले लेंगे। तो मेरे हिसाब से इसका जो पहला टारगेट है, मतलब अगर मैं इसको लूंगा तो कहाँ पे लूंगा, मैं अगर इसको लूंगा तो पहले तो मैं इसका शेयर जो है ₹120 पे ऐड कर लूंगा कुछ क्वांटिटी। मुझे पता है अगर वहां से और नीचे आएगा तो मैं इसकी ₹100 पे ऐड कर लूंगा। मतलब जब भी ये मुझे करेक्शन में ₹20 उसके हो जाएंगे, जब भी ₹20 नीचे गिरेगा तो मैं इसमें अपनी क्वांटिटी बढ़ा लूंगा। और अगर नहीं गिरता है तो बढ़ने दो, हमारा तो फायदा ही है, किसी और में लगा देंगे। बाकी आपकी अपनी इच्छा, भाई आप जैसे 120 पे लेंगे तो कितनी क्वांटिटी लेंगे, वो आपके फंड्स पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से जब भी आप किसी भी शेयर को लें तो एक बार में पूरा पैसा ना लगाएं। इक्विटी में तो आप 2 से 3 बार में वो पैसा अपना लगाएं, ताकि अगर वो उसमें करेक्शंस आते हैं तो आप अपना जो है एवरेज कर सकते हैं, लॉस नहीं खाएंगे। और स्टॉप लॉस के लिए भी उसमें देखते हैं, तो उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा लें भाई। क्या मैं 5 या 10 रुपए का प्रॉफिट के लिए देख रहा हूँ तो 5 या 10 रुपए का स्टॉप लॉस भी ले सकता हूँ। ठीक है जी। तो अभी हम बात करेंगे कि हमको कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो ऐसे वो स्टॉक्स जो मेरे हिसाब से जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, बहुत रिस्की होता है इसमें पैसा लगाना। अगर आपने उसमें पैसा लगा दिया तो कुछ टाइम तक तो आपको लगेगा हाँ भी कुछ पैसे पैसे बढ़ रहे हैं और ये रुपए में बन रहा है।
रुपए से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक जाएगा। एक टाइम फिर ऐसा आएगा ना जब उसमें करेक्शन आना स्टार्ट होता है, तो बढ़ता तो वो पैसों में है, घटता है वो रुपयों में है। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स में आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ स्टॉक जो अभी हमें बिल्कुल लेनी नहीं है, और अगर आपको लेना है तो आप अपनी रिस्क पे ले सकते हैं, अगर उसको आप लेना चाहते हो तो। ठीक है जी, जैसे पहला स्टॉक है अपना आइडिया। एक आइडिया जो बदल देगा आपकी दुनिया, अगर आपने ले लिया तो। हो सकता है आपको लॉस हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। ये आ गया आपका आइडिया का शेयर, है ना। ये जो आइडिया है, वो आइडिया का शेयर आपका जो चल रहा था कुछ महीनों पहले, वो जो चल रहा था कुछ रुपए पे चल रहा था। ये देखिए भाई, 2018 में 60 रुपए पे था ये, और अब यहाँ पर जो आ गया ना, शेयर जिसके पास भी होंगे ना, अगर वो यहाँ तक होल्ड करके रखा होगा तो बहुत बुरा पछता रहा होगा। ये आपका शेयर था 2020 में 5 रुपए के आसपास, फिर 2022 में आ गया, 2021 में आ गया 5 रुपए 40 पैसे तक गया है, फिर 2022 नवंबर में 8 रुपए तक गया है ना। और ये बीच में थोड़ा ऊपर भी गया है, 2022 में 14 रुपए तक गया है। तो एकदम ये रेंज बाउंड ही चल रहा है कुछ रुपए में देखा जाए तो ना। अगर आप इसमें पैसा फंसाएंगे ना, फिलहाल के लिए तो कोई फायदा नहीं है इसमें पैसा फंसा के। अभी इसका 5 रुपए के बाद 5 रुपए तक इसने अपना सपोर्ट बना के रखा है। अभी 5 रुपए तक आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर 5 रुपए तक आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये जो इसका एक रेंज है ना, 2019 तक गया है 15 रुपए पे, उस रेंज से बाहर निकलना चाह रहा है। बाकी पता नहीं निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। फिलहाल के लिए देख लेते हैं इसमें क्या करना है। फिलहाल की कैसा चल रहा है, एकदम बेकार चल रहा है भाई। इसको तो आप देखो ही मत, और मैं भी इसको अब नहीं देखता हूँ। ठीक है, कोई फायदा नहीं है इसको देखने का, लॉस ही लॉस मिलेगा इसमें, लॉस ही लॉस। आपका पोर्टफोलियो जो है लाल हो जाएगा। मूवी है ना खून भरी मांग, आपको पोर्टफोलियो हो जाएगा खून भरा, एकदम पैसा बर्बाद। ठीक है, तो और देख लेते हैं, और कई सारे पेनी शेयर्स हैं। जैसे आपका हो गया एक GTL, इस तरह के शेयर में नहीं जाए तो मेरे हिसाब से ऐसे जो शेयर है ना, इनका कोई वैल्यूएशन रखा ही नहीं है, जिसका कोई वैल्यू रह ही नहीं गया ना, ऐसे शेयर्स को तो आप मत लो। इन शेयर्स को लेने का कोई मतलब ही नहीं है। GTL देखिए यहाँ तक गया है, 15 रुपए तक गया है पहले 12 अगस्त में, फिर 15 रुपए से सीधा सीधा ये आ गया इधर अपना 13 रुपए पे, 2 रुपए चले गए, फिर से गया अभी 14 रुपए तक, फिर से नीचे आ गया है 13 रुपए तक, फिर से ऊपर गया था, गैप अप ओपनिंग हुई है इसकी 14 रुपए 43 पैसे 45 पैसे तक गया है, और उसके बाद फिर से नीचे आ गया 13 रुपए तक। तो एक एक रुपए की मूवमेंट में कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, लंबे समय की होल्डिंग रह जाएगी, आपका पैसा तब फंसा रहेगा, पैसा बनेगा नहीं। और एक हिसाब से पैसे से आपका पैसा नहीं बने और पैसा आपका उतना का उतना है, तो भी एक हिसाब से वो लॉस ही हुआ आपका। ठीक है, तो एक शेयर है, अभी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि वो एथेनॉल को लेके आने वाले हैं पेट्रोल में लगाने के लिए ना, पेट्रोल में मिलाने के लिए। तो एक शेयर है पर रेणुका, ये शुगर कंपनी है, और अगर एथेनॉल गवर्नमेंट लेके आती है तो हो सकता है ये भी उसमें आ जाए, है ना, कुछ इसका भला हो जाए, और जो कुछ किसी के पास ये शेयर है उनका भला हो जाए। तो इसका जो रेंज है वो भी थोड़ा खराब खराब ही रहा है एक हिसाब से। खराब खराब कैसे रहा है कि मतलब एक रेंज तक आता है, फिर वहां से ऊपर निकलता है, फिर एक रेंज में आ जाता है। तो इसमें आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से तो जो है कि जब तक ये अपना एक जोन है इसका, जो मैं बताता हूँ कहाँ तक है, ये इसका आया है 44-40 तक, आप ऐसे मानोगे आप इसको ना
₹45 तक तो आ जाए तो उठा लेना भाई। ₹45 पे आने के बाद तो ऊपर जा ही रहा है, हमेशा ऊपर गया है ₹45 तक आने के बाद, ज्यादा नीचे नहीं गया है ना। ₹45 तक तो इधर तो नहीं है, वहां पे था। और ये ₹45 तक जैसे आने के बाद ना ऊपर तो गया ही गया है, जैसे यहाँ पे 47 तक आया है, फिर 47 के बाद लगातार ऊपर यहाँ पे गया हुआ है। थोड़ा मैं आपको लिए चार्ट बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये आया ना, ये वाला इसका जो एरिया है, ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे ये आया अपने ₹47 के आसपास, फिर यहाँ से सीधा चला गया इधर ₹51 तक, फिर यहाँ से धीरे धीरे आया ये अपने ₹48 के आसपास, फिर यहाँ से चला गया इधर तक ₹50 के आसपास। तो ये 2-2 रुपए की मूवमेंट्स हैं, तो फिलहाल तो आपको इसमें रुक जाना चाहिए अगर आप इसको लेने की सोच रहे हैं। तो जब तक ये अपना 50 के ऊपर नहीं निकले ना, 50, 52, 53 तक नहीं जाए ना, तब तक आप इसमें बाइंग के लिए मत सोचना मेरे हिसाब से। अगर 45 तक आता है, 47 तक आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां अपनी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये है ना, इसका एक जो जोन है ये 52-53 रुपए के ऊपर निकला, ऐसे मानो आप कि जब तक ये ₹55 ना पहुंचे ना, ₹55 तक नहीं पहुंचे ना, जब तक ये यहाँ तक नहीं आ जाए ना, ₹55 तक यहाँ तक, तब तक आप अपनी एंट्री मत बनाओ उसमें। 45 तक आ जाती है तो बना लो, या 55 क्रॉस कर जाता है तो बना लो, ठीक है जी। तो ऐसा ही है पेनी स्टॉक्स का, कुछ शेयर्स हैं जो अच्छे हैं, रिटर्न थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो आपको रिटर्न एकदम देंगे ही नहीं। तो ऐसे शेयर्स में जाने का ना कोई मतलब नहीं है, अपना पैसा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। बाकी आपकी अपनी इच्छा अनुसार आप अपना पैसा जिसमें मनमर्जी लगा सकते हैं। मेरी तरफ से कोई प्रमोटर नहीं हूँ मैं, ना कोई उनको प्रमोट कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कौन सा शेयर अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है ना। ये हो सकता है जो मेरे हिसाब से अच्छे हो आपके हिसाब से अच्छे नहीं हो, जो आपके हिसाब से अच्छे हो मेरे हिसाब से अच्छे नहीं हो, ठीक है। तो आपका पैसा आपकी मर्जी, आपका मन आपका धन, जैसे करना है कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।